गुड इवनिंग क्लास थर्ड स्टूडेंट आरबीएसई राजस्थान बोर्ड की बुक्स की हम लोग इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं और टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर नेम इज फ्रीडम फाइटर ऑफ राजस्थान के फ्रीडम फाइटर्स। तो यहाँ जो पिक्चर बने हुए हैं उनके बारे में टीचर आपसे क्या पूछ रही है। कैन यू रिकॉग्नाइज द पर्सन इन द अबव पिक्चर। ये जो ऊपर पिक्चर दी गई है क्या आप इन लोगों को जानते हैं। हु आर दे, ये कौन है। तो ये सब कौन है। फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आज़ाद, लक्ष्मीबाई और भगत सिंह। डू यू नो समथिंग अबाउट द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ राजस्थान। क्या आप राजस्थान के कुछ फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानते हो। लेट रीड अबाउट दैम वन बाय वन। चलिए इनके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। प्रताप सिंह बारहट वॉज ए फ्रीडम फाइटर। प्रताप सिंह बारहट एक फ्रीडम फाइटर थे। ही वॉज बॉर्न इन उदयपुर। ये उदयपुर में पैदा हुए थे। उदयपुर कहाँ, राजस्थान में। ऑन May 24, 1893 24 मई 1893 में। He took part in revolutionary plot to throw a bomb at Lord Harding. इन्होंने रिवोल्यूशनरी प्लॉट मतलब क्रांतिकारी साजिश में हिस्सा लिया था और इन्होंने क्रांतिकारी साजिश में हिस्सा लिया और लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। ही वॉज अरेस्टेड इन बनारस कंस्पेरेंसी केस मतलब षड्यंत्र, ठीक है। और इन्हें बनारस कंस्पेरेंसी केस के लिए अरेस्ट कर लिया गया था। He was sent to बरेली सेंट्रल जेल। इन्हें बरेली सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। He was tortured there, जहाँ पे इन्हें बहुत परेशान किया गया, प्रताड़ना दी गई। He died in jail on May 7, 1918 और 7 मई 1918 को इनकी जेल में ही मृत्यु हो गई। तो सैल्यूट करेंगे हम लोग प्रताप सिंह बारहट जी को। सेकंड हमारे फ्रीडम फाइटर हैं राजस्थान के विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक विजय सिंह पथिक वॉज ए ग्रेट पैट्रियोट एंड फ्रीडम फाइटर। विजय सिंह पथिक एक महान देशभक्त और फ्रीडम फाइटर थे। हिज रियल नेम वॉज भूप सिंह। इनका असली नाम भूप सिंह था। ही वॉज बॉर्न एट गूथावली विलेज इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसका एक गांव गुथावली, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। ही लेड द बिजोलिया किसान आंदोलन इन राजस्थान में जो बिजोलिया किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक जी ने किया। ही वॉज अ वेल नोन हिंदी पोइट, राइटर एंड जर्नलिस्ट। वो हिंदी के जाने माने कवि थे, राइटर थे और एक जर्नलिस्ट थे। आफ्टर हिज डेथ इन 1954 को जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड अ पोस्टेज स्टैम्प इन हिज मेमोरी। तो भारत सरकार ने उनकी याद में डाक टिकट जारी की। पोस्टेज स्टैम्प मतलब डाक टिकट, इशू मीन्स जारी करना, तो उनकी याद में डाक टिकट जारी किया गया। अब आ गए हैं सागरमल गोपा। सागरमल गोपा वॉज ए फ्रीडम फाइटर एंड पैट्रियट। ये भी एक देशभक्त थे और फ्रीडम फाइटर थे। ही वॉज बॉर्न ऑन November 3, 1900 इन जैसलमेर। इनका जन्म 3 नवंबर 1900 को जैसलमेर में हुआ। ही टुक एन एक्टिव पार्ट इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1921। इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था उसमें एक सक्रिय रूप से भाग लिया। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो कब हुआ था, 1920 में हुआ था, पर 21 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ही अपोज्ड एंटी पीपल पॉलिसीज ऑफ द रूलर ऑफ जैसलमेर। और इन्होंने जन विरोधी नीतियों का विरोध किया। ऑफ द जैसलमेर, जो जैसलमेर में जन विरोधी नीतियां हो रही थी उसका इन्होंने अब विरोध किया। ही वॉज अरेस्टेड ऑन May 25, 1941
25 मई 1941 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ही वॉज टॉर्चर्ड इन प्रिजन फॉर मैनी ईयर्स, और जेल में इन्हें कई सालों तक प्रताड़ना दी गई, मारा पीटा गया। ही डाइड ऑन 4 अप्रैल 1946 इन प्रिजन, और 4 अप्रैल 1946 को जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई। अब है ठाकुर कुशल सिंह। ठाकुर कुशल सिंह was a great freedom fighter. He was born from अवा विलेज ऑफ जोधपुर रियासत। जोधपुर रियासत का एक छोटा सा गांव था अवापुर, वहाँ से बिलोंग करते थे ठाकुर कुशल सिंह। ये भी एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। ही एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। 1857 की जो हमारी आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी का जो संघर्ष था, उनमें इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। ही गेव शेल्टर टू द रेवोल्यूशनरी आर्मी फ्रॉम नीमच कैंट। नीमच कैंट की एक छावनी के जितने भी आर्मी थे उसको इन्होंने शरण दी, शेल्टर दिया। ही आल्सो डिफेटेड द किंग ऑफ जोधपुर। इन्होंने जोधपुर के राजा को हराया, तखत सिंह एंड द ब्रिटिश आर्मी, और ब्रिटिश आर्मी को भी इन्होंने हराया। ठाकुर कुशल सिंह। अब आ जाइए एक्टिविटी नंबर 1। राइट द नेम ऑफ फ्रीडम फाइटर्स ऑफ राजस्थान। जो ऊपर आपको 4 नेम दिए गए हैं, यू हैव टू राइट, ठीक है, उसको आपको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग हु गेव शेल्टर टू द रेवोल्यूशनरी आर्मी फ्रॉम नीमच कैंट। तो हु की जगह सिर्फ आपको नाम लिख देना है, ठाकुर कुशल सिंह, और फिर एज इट आपको लिखना है। गेव से पूरा कैंट तक एज इट आपको ऐसे ही लिखना है। हु लेड द बिजोलिया किसान आंदोलन। विजय सिंह पथिक फिर लेड द बिजोलिया किसान आंदोलन। एंड द क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वॉज सागरमल गोपा वॉज बॉर्न। तो यू हैव टू राइट लाइक दिस, सागरमल गोपा वॉज बॉर्न इन जैसलमेर। सिंपल सा आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इजी आंसर है। एंड द क्वेश्चन नंबर बी, मैच द नेम्स इन द कॉलम ए विद द प्लेस कॉलम बी। हैज़ वन डन फॉर यू, वेयर, कहीं भी तो नहीं किया गया। चलिए, प्रताप सिंह बारठ, उदयपुर राजस्थान, वीर सिंह प्रतीक, गुथावाली, सागरमल गोपा जैसलमेर, और ठाकुर जी आहुआ। अब एक्टिविटी नंबर 2, राइट द वन वर्ड फ्रॉम द बॉक्स फॉर ईच ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। द फर्स्ट लेटर इज ऑफ वर्ड इज गिवन। ठीक है, मतलब इसको क्या बोला जाता है, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हो ना अनेक शब्द के एक शब्द, वैसे ही है इसमें। अ पर्सन हु लव्स हिज एंड his her country and is ready to sacrifice her life for it. Patriot. A building where criminals are kept. Jail. An act or the plan against government or rulers. Conspiracy. The person who write poem. Poet. One who fight for something. Fighter. One who rules over the कंट्री स्टेट रूलर। अब यहाँ आ जाइए मैच पे, ठीक है। मैच क्या, सिमिलर मीनिंग करना है हमको। वेल नोन, फेमस, इशूड, रिलीज्ड, इशू, रिलीज्ड, अरेस्ट, पनिश्ड, और टॉर्चर्ड, सॉरी टॉर्चर पार्ट, अरेस्ट क्या हो जाएगा, कट। अब यहाँ आ जाइए बी पे, अरेस्ट अपोजिट करना है, ठीक है, अपोजिट। अरेस्ट, रिलीज्ड, डाइड, बॉर्न, एक्टिव, पैसिव, अपोज्ड, सपोर्टेड, फ्रीडम, सेवलरी, कॉर्पोरेशन, नॉन कॉर्पोरेशन, लेड, फॉलोड। एक्टिविटी नंबर 3, आपको यहाँ पे वॉज वर्ड का यूज़ करना है। ध्यान दीजिएगा, जब सिंगुलर होगा तो वॉज और प्लूरल होगा तो वर। जैसे कि मनोज ध्यानचंद वॉज अ हॉकी प्लेयर, तुलसीदास एंड Raksham were poet, Abdul Kalam and Ramanuj were scientist, Ashfaq Ullah was freedom fighter. अब यहाँ पे आ गया हमारा एक्टिविटी नंबर 4। द टीचर स्पीक्स द फॉलोइंग वर्ड, द स्टूडेंट लिसन टू दैम। टीचर बोलेंगे और आपको सुनना है। द टीचर आस्क्स दैम टू द पे अटेंशन द फाइनल आर। आर पे हमको अटेंशन देना है, और विच साउंड विच नॉट स्पोकन, जो साउंड नहीं बोला जाता। देन द डिवाइडेड स्टूडेंट 4 ग्रुप एंड आस्क देम प्रोनाउंसिएशन
दीज वर्ड वन बाय वन, ये आपको बोलना है और ध्यान देना फाइनल आर पे। राइटर, फाइटर, रोलर, एक्टर, सिंगर, फार्मर, प्लेयर, पेंटर, वॉशर। ओके, एक्टिविटी नंबर 5, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो द केयरफुली, ध्यान से देखते हैं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, ये आपका नेशनल फ्लैग है, बच्चे यहाँ बैठे हैं। राइट द थ्री सेंटेंस अबाउट द पिक्चर, यू मे यूज द वर्ड। ओके, फ्लैग, स्वीट, सेलिब्रेटेड, होस्ट, स्टेज, डिस्ट्रीब्यूट, नेशनल एंथम, स्पीचेस। लेट स्टार्ट, चलिए देख लेते हैं, कर लेते हैं। नंबर 1, वी सेलिब्रेट 15 अगस्त इन आर स्कूल, हम 15 अगस्त अपने स्कूल में मनाते हैं। हमारे हेडमास्टर कम ऑन स्टेज, हमारे हेडमास्टर स्टेज पर आते हैं। एंड होस्टिस फ्लैग, और फ्लैग क्या करते हैं, फहराते हैं, एस लगा लो यहाँ पे। देन वी सिंग नेशनल एंथम, तब हम नेशनल एंथम गाते हैं। ही एंड अदर टीचर्स डिलीवर स्पीचेस, वो और यानी कि हमारे जो हेडमास्टर है वो और दूसरे टीचर्स भाषण देते हैं। आफ्टर डेट स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूट, उसके बाद में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। ये आप कर लेंगे इसको भी, ठीक है, इजी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। पोएम ही कर लेंगे, बस फिर से देख लीजिए आप, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया चैप्टर हमारा 15। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।